नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर पीएम मोदी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। बोले, देश की नियति को दिया आकार, हम सदा उनके रहेंगे रेडी। पीएम मोदी ने युवाओं के राष्ट्रव्यापी संगठन मेरा युवा भारत को किया लॉन्च। बोले, युवाओं को प्रतिभा दिखाने और अपने सपने पूरे करने का मिलेगा मंच। पटेल जयंती पर दिल्ली के विजय चौक पर अमृत कलश यात्रा आज। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रास्तों से बचने की दी सलाह। वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बोले गृहमंत्री अमित शाह का, सरदार पटेल ना होते तो भारत का ये मानचित्र भी ना होता। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शराब नीति घोटाले में अब ईडी ने सीएम केजरीवाल को भेजा समन। प्रवर्तन निदेशालय ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया ऑफिस। केजरीवाल को समन मिलने के बाद भाजपा पर आक्रामक हुई आप। सौरभ भारद्वाज बोले, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है सरकार। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समन को बताया सत्य की जीत। बोले, सच हो रहे हैं भाजपा द्वारा लगाए गए शराब घोटाले के आरोप। चीन पाकिस्तान सीमा पर इंडियन एयरफोर्स ने तैनात की S-400 मिसाइल यूनिट को लेकर रूसी अधिकारियों के साथ जल्द होगी बैठक। युद्ध विराम के लिए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई असहमति। बोले, युद्ध रोकना आतंकवाद के सामने आत्मसमर्पण करने जैसा होगा। इजरायल ने गाजा पर पूर्व और पश्चिम की तरफ से किया हमला। हमास के 4 कमांडरों सहित कई आतंकी ढेर, सुरंगें भी हुई ध्वस्त। फालिस्तीन समर्थकों ने मार्च को ब्रिटेन की गृहमंत्री ने बताया अवैध। ब्रेबरमैन बोली, आतंकवाद के समर्थन में झंडे लहराना बेहद शर्मनाक। देश के प्रमुख बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर मिली धमकी। इस बार 200 करोड़ की जगह मांगी 400 करोड़ रुपए की फिरौती। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जनता को गुप्त चंदे के स्रोत को जानने के अधिकार पर होगा फैसला। केरल ब्लास्ट के आरोपी डोमिनिक मार्टिन पर लगा यूपीपीए कोर्ट में पेशी आज। पुलिस सवालों का जवाब जानने के लिए मांगेगी रिमांड। भारतीय बाजार में भी दिखा अमेरिकी बाजार में जबरदस्त उछाल का असर। 300 अंक बढ़कर 64,450 पर खुला सेंसेक्स। 19,200 के पार निफ्टी। LIC की बंद पॉलिसी को चालू कराने की अंतिम तिथि आज। 1 से 3 लाख की पॉलिसी शुरू करने के लिए 3500 देनी होगी लेट फीस। नवंबर से सभी बीमा धारकों को KYC कराना अनिवार्य। KYC ना होने पर खर्च संबंधी दावों को रद्द कर सकती है बीमा कंपनियां। पंचायत न्यायाधिकरण ने नैनो मामले में टाटा के पक्ष में सुनाया फैसला। बंगाल पर 766 करोड़ का हर्जाना। ममता के विरोध से बंद हुआ था प्लांट। देश के ज्यादातर राज्यों में आज मौसम बना रहेगा शुष्क। दिल्ली NCR के आसमान में धुंध, लखनऊ में छाए रहेंगे बादल। आज तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार। सीएम शिवराज के पास 50,000 की रिवॉल्वर और 40 लाख का सोना। चुनावी हलफनामे के अनुसार मुख्यमंत्री से ज्यादा दौलतमंद है उनकी पत्नी। मराठा आरक्षण की मांग में झुलसने लगा महाराष्ट्र। 3 विधायकों के घरों और सरकारी इमारत में लगाई आग, कर्फ्यू लागू। मराठा आरक्षण की मांग के बीच शिंदे के खेमे में हड़कंप। सांसद हेमंत पाटिल और नासिक से सांसद हेमंत गोडसे ने दिया इस्तीफा। आज कुणबी जाति को प्रमाण पत्र जारी करेगी महाराष्ट्र सरकार। मराठा आरक्षण को शांत करने के लिए माना जा रहा है सरकार का कदम। मराठा आरक्षण को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे मनोज जरांगे। बोले, पूरे महाराष्ट्र में मराठों के लिए आरक्षण चाहते हैं, कुछ क्षेत्रों में नहीं। पायलट कैंप की नेता ज्योति खंडेलवाल और सुरेश मिश्रा भाजपा में शामिल। कहा, राजस्थान में पायलट खेमे को कांग्रेस कर रही है साइडलाइन। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दिल्ली में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित। जीतगढ़ UGR की लाइन पर फ्लो मीटर लगाने का होगा काम। उर्फी जावेद को भूल भुलैया का छोटा पंडित बनना पड़ा भारी। हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगा, मिली जान से मारने की धमकी। अयोध्या में 8 फीट ऊंचे सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा सिंहासन निर्माण का कार्य। हरदोई में बिल्हौर कटरा मार्ग पर पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार। एक ही परिवार के 5 लोगों की गई जान, गाड़ी के उड़े पर खच्चे। हादसे के बाद 19 घंटों के भीतर हावड़ा चेन्नई लाइन पर ट्रेन सेवा बहाल। करीब 12:55 पर मिडिल लाइन से गुजरी पहली ट्रेन। आंध्र प्रदेश में हुए ट्रेन हादसे के बाद सतर्क हुई केंद्र सरकार। कैबिनेट ने रेलवे प्रबंधन सेवा में नई नियुक्तियों को दी मंजूरी। देश भर में प्रयोगशालाओं की जियो मैपिंग का काम हुआ शुरू। GIS तकनीक से अब मरीज को घर बैठे मिलेगी जानकारी। अब रक्त जांच में भी लग जाएगा मनोरोग का पता। बायोमार्कर के इस्तेमाल से होगी बीमारी की पुष्टि।
नई रिपोर्ट के अनुसार 650 अरब डॉलर पहुंची वैश्विक ड्रग तस्करी। CBIC चेयरमैन ने आतंकी कनेक्शन की जताई आशंका। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। 4 साल में देश की 3.51 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य भूमि होगी बर्बाद। रूस में यहूदियों पर हुए हमले के एक दिन बाद हुई आपात बैठक, कार्रवाई तेज करने का आदेश। अब तक 60 की हो चुकी है गिरफ्तारी। लोकायुक्त पुलिस ने 17 अधिकारियों के ठिकानों पर की छापेमारी। कर्नाटक के अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का आरोप। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने गाजा के पीड़ितों के लिए उठाई आवाज, बोली फर्क नहीं पड़ता आप किस साइड से हैं, खाना पीना रोकना गलत। राष्ट्रगान अनादर मामले में ममता बनर्जी को मिली राहत, अदालत ने खारिज की याचिका, कहा इसमें कोई अपराध नहीं बनता। नोएडा के सेक्टर 108 में लिफ्ट में कुत्ते को लेकर फिर बवाल, महिला से हुआ विवाद तो रिटायर्ड IAS ने जड़ दिया थप्पड़। राजस्थान में कांग्रेस आज फाइनल करेगी 65 उम्मीदवारों के नाम, गहलोत खेमे के कई बागियों को मिल सकता है टिकट। पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में दौड़ा लखनऊ, CM योगी बोले हम पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्पित। पीलीभीत में खेत में खोदाई के दौरान मिली भगवान विष्णु की मूर्ति, पीली धातु की मूर्ति को चमत्कार मानकर ग्रामीणों ने शुरू की पूजा अर्चना। सपा नेता चमन भाटी हत्याकांड में फैसला आया, रणदीप भाटी, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को आजीवन कारावास। क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस हुई दिलचस्प, श्रीलंका को हराकर अफगानिस्तान ने भी ठोका दावा। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 242 रनों का दिया था लक्ष्य, अफगानिस्तान ने 28 बॉल पहले 3 विकेट पर हासिल किया लक्ष्य। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला, जीत की पटरी पर लौटना चाहेंगी दोनों टीमें। 8वीं बार बैलोन डियोर पुरस्कार से सम्मानित हुए लियोनेल मेसी, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने मेसी को दिया सम्मान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।